ओके, तो कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है बच्चों? बेसिकली आपके सामने एक सिचुएशन होगी, आपसे ये पूछा जाता है कि उस सिचुएशन में आप होते, आपके सामने वो सिचुएशन होती, तो आपका एक्शन क्या होता, आप उसमें क्या एक्शन लेते? अब डेफिनेटली कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी ना, तभी तो वो एक्शन की बात कर रहा है, राइट? हमारा एक्शन ऐसा होना चाहिए जो पहली बात फिजिबल हो, प्रैक्टिकल हो, हमारी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन हो। समझ गए? इमीडिएट का मतलब, अब मेरे को दिक्कत अभी है ना, तो मैं ऐसे किसी सॉल्यूशन की बात करूंगा जो अभी मेरी उस दिक्कत को दूर कर रहा हो, ना कि 2 साल बाद। समझ रहे हो? ज्यादा अच्छा तरीका जो है क्रिटिकल रीजनिंग सीखने का, वो है क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो। सोच के आंसर तो बहुत इजी लगते हैं, पर फिर भी बच्चों के आंसर गलत होते हैं, तो क्यों होते हैं अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, अब आपको स्टेटमेंट दे रखा है, ये जो नीचे दे रखा है ना स्टेटमेंट, a large number of people in ward X of the city are diagnosed to be suffering from fatal malaria type। मतलब एक सिटी है, वहां के एक पर्टिकुलर एरिया में लोगों को बहुत ही खतरनाक तरह का मलेरिया हो गया है। Now you have two course of action. First is the city municipal authority should take immediate steps to carry out extensive fumigation in the ward। फ्यूमिगेशन समझते हो आप लोग? यस सर। फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है? वो सर वो स्प्रे करते हैं ना वो, धुआं वगैरह। बच्चों, वो दवाई का छिड़काव होता है, वो वाला होता है फ्यूमिगेशन, उससे कहते हैं। सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन इज द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज्ड टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स। क्या होना चाहिए? फर्स्ट। बोथ होना चाहिए सर। हाँ बच्चों, क्या होना चाहिए? ओनली फाइव। वो फर्स्ट। सर दोनों होना चाहिए। बच्चों, मेरे को आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है, आप लोग कुछ आंसर दे रहे हैं? एक बार चैट पे रिप्लाई करो प्लीज। जस्ट जस्ट गिव मी सेकंड ना, मैं एक बार। ओके, तो आंसर आ रहे हैं बच्चों के। अब देखिए क्या होना चाहिए, अपन डिस्कस करते हैं इसका आंसर। बहुत से बच्चों के आंसर आए हैं, और आंसर जो ज्यादातर आए हैं वो ओनली वन इस तरह से आ रहे हैं। देखो, अब मैं समझाता हूँ इसका आंसर क्या होना चाहिए। फर्स्ट, क्या गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए क्या? गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए, और डेफिनेटली लेना चाहिए। ये डेफिनेट। दिक्कत जो है, कुछ भी हुई है, गवर्नमेंट का तो ड्यूटी बनता है ना, वहाँ के जो भी सिटीजन है उनकी मदद करना है, जो भी ऐसी कोई दिक्कत है तो गवर्नमेंट की तो ड्यूटी बनती है। तो फर्स्ट तो होना ही चाहिए डेफिनेटली। सेकेंड, लोगों को एडवाइस करना चाहिए क्या कि मॉस्किटो बाइट से बच के रहे, मच्छरों से बच के रहे। अब एक पॉइंट पहले क्वेश्चन ने सिखा दिया है अपन को कि कभी भी कुछ अवेयरनेस फैलाने वाली बात हो या किसी को कुछ एडवाइस करने वाली बात हो पॉजिटिव वे में, तो हमेशा ये कोर्स ऑफ एक्शन माना जाएगा। भाई मैं किसी को एडवाइस कर रहा हूँ, उसका कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है ना, मैं आपको कुछ बता ही रहा हूँ ना कि इसके इससे बच के रहा ऐसा, तो इसमें नेगेटिव तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो ये तो होना ही चाहिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोथ। अब इसमें आंसर कैसे आते हैं? यदि आपको केवल फर्स्ट करेक्ट लगता है तो ए, मतलब ये ऑब्वियसली अलग अलग हो सकता है, अपने यहाँ क्या है, यदि ओनली वन इज करेक्ट तो इट इज ए, दो सेकंड करेक्ट है केवल तो बी, दोनों में से कोई सा भी एक करो, सी, दोनों ही गलत लग रहे हैं तो डी, और दोनों ही सही लग रहे हैं तो ई। तो इन दिस पर्टिकुलर केस आंसर इज ई। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो डिस्कस करना, क्रिटिकल रीजनिंग डिस्कस करने से ही ज्यादा समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, severe drought is reported to have set in several parts of the country। क्या करना चाहिए? सूखा पड़ गया, ड्रॉट, यू अंडरस्टैंड ना? दिक्कत हो गई है लोगों को बहुत। ओके, सो ऑप्शन आ रहे हैं बोथ, ई, बोथ बोथ बोथ, वन भी आया कईयों का, ओनली टू भी आया है, ओनली टू, ओनली वन, ठीक है, मतलब मिक्स रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो द
करेक्ट आंसर इज सेकंड ओनली। फर्स्ट क्यों नहीं बच्चों? सर फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर क्या करेंगे वो लोग? एग्जैक्टली, सो द पॉइंट इज सूखा पड़ा है। सूखे पड़ने में लोगों के पास पैसों की दिक्कत नहीं हुई है बेटा। दिक्कत किस चीज सूखा पड़ने में क्या होता है? आपको खाने पीने की चीजों की दिक्कत हो जाती है, जो डेली का रूटीन है वो उन सब चीजों की दिक्कत हो जाती है ना। जानवर के लिए फॉडर नहीं मिलता, इन चीजों की दिक्कत होती है। तो अपना कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए जो इन दिक्कतों को दूर करे? इनकी सप्लाई होनी चाहिए। पैसा देके क्या कर लोगे आप? अब अपन जनरल इसको किस सेंस में सोचते हैं कि लोगों को दिक्कत है तो गवर्नमेंट को तो हेल्प करनी चाहिए। अरे तो पर क्या हेल्प रिक्वायर्ड है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका आंसर क्या है? ओनली टू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Since its launching in 1981, Vayudut has so far accumulated losses amounting to rupees 153 crore. वायुदूत क्या है? ये कोई एयरप्लेन होगा। उसमें अभी तक लॉन्च होने के बाद से अभी तक 153 करोड़ का लॉस है। क्या करना चाहिए? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ओनली वन। अब जिसको भी दिक्कत है बच्चों कुछ भी, वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, फिर भी आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो मैं फिर बोल रहा हूँ। मेरे आंसर से एग्री मत करो, मेरे से डिस्कस करो कि सर ऐसा है तो क्या है क्यों है, मैं और अच्छे से समझाऊंगा। राइट? तो द फर्स्ट पॉइंट इज, देखो फर्स्ट पॉइंट तो हर जगह होना चाहिए। आपके कुछ, आप अपने बिजनेस कर रहे हो, मैं आपको आपके बिजनेस के लिए बोलता हूँ कि यू शुड रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर? तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर क्या है? फालतू के खर्चे कोई भी जो हो रहे हैं फालतू के एक्स्ट्रा। खर्चे। तो फालतू के खर्चे तो एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वो तो रिड्यूस करना ही चाहिए। ये वैसे भी लॉस में है तो इनके लिए तो मस्ट कंडीशन हो गई है। तो फर्स्ट तो होगा ही होगा। सेकंड इज एन अमाउंट ऑफ अबाउट 300 करोड़ शुड बी प्रोवाइडेड टू वैदूत ना। ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए? जो चीज बच्चों पहले इतने लॉस में है, आप उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये प्रैक्टिकली जनरली अपन नहीं करते। और आपने कर भी दिया चलो, पर उसमें श्योरिटी नहीं है ना, तो क्या? रिस्की है, बिल्कुल रिस्की है, तो ये नहीं हो सकता। आंसर इज फर्स्ट ओनली। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। बट सर एक उसमें जो लिखा था कि इंक्रीज द पैसेंजर फेयर, तो वो जब राइट, लॉस में चल रही है तो फेयर इंक्रीज क्यों करेगा? गुड गुड क्वेश्चन। समझाता हूं। अब यहाँ पर कुछ चीजें होंगी जो आपको खुद को समझनी पड़ेगी, है ना। जैसे सपोज करो मेरा कोई प्रोडक्ट है, मार्केट में बिक रहा है 10 रुपए का, सपोज करो, और मैं उसका प्राइस इंक्रीज करना चाह रहा हूं। मैं कितना कर दूंगा? 15 कर दूं क्या? या 100 रुपए का है तो 150 कर दें क्या? नहीं सर। ये अंडरस्टूड होता है कि जब आप इंक्रीमेंट की बात कर रहे हो, मार्केट में आपका प्रोडक्ट पहले से है, तो आप कितना इंक्रीमेंट की बात कर रहे हो। यहाँ पर वो पहले ही लॉस में, यदि मैं पैसेंजर फिर बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो वैसे भी पैसेंजर्स कम ही आएंगे। तो यहाँ पर किस सेंस में बात है कि क्योंकि अपना रेवेन्यू भी इतना नहीं आ पा रहा है कि अपन अपना ब्रेक इवन भी नहीं हो पा रहे हैं, तो अपना क्या करना चाहिए? 1000 रुपए का टिकट है ना, तो उसको 1020 का, 1025 का, 1050 का, जो माइनर सा इंक्रीमेंट हो पर अपने रेवेन्यू में थोड़ा हेल्प कर दे। तो यहाँ पर ये चीज समझनी पड़ेगी खुद को। ये मेंशन नहीं करेगा कभी भी, है ना, पर आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। हाँ। फोर्थ क्वेश्चन देखें। एक सेकेंड।
Exporters in the capital are alleging that commercial banks are violating a Reserve Bank of India directive to operate a post-shipment export credit denominated in foreign currency at international rates from January this year. तो ओवरऑल जो समझ आ रहा है बहुत ही आसान भाषा में वो ये आ रहा है कि कोई आरबीआई का डायरेक्टिव है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्टिव है जिनको इन्होंने नहीं माना है। ओवरऑल ये समझ में आ रहा है। अब क्या करना चाहिए बच्चों, एक बात समझाता हूं आपको। कभी भी किसी बच्चे से गलती होती है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होता है उसको वार्निंग देके उसको समझा के छोड़ दे। कभी भी किसी बड़े से गलती होती है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? समझते हैं यार, बच्चों से तो हो जाती है ना, वो इतने मेच्योर नहीं होते। आप आपकी कोई जॉब कर रहे हो, यू आर मेच्योर इनफ टू नो व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, उसके बावजूद आपने गलत किया है तो भैया पनिशमेंट मिलेगा फिर आप। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे गलती तो हुई है तो क्या करना चाहिए? ए नहीं होना चाहिए आंसर। यस सर। भाई ये बोल देना कि आरबीआई शुड बी आस्क्ड टू स्टॉप गिविंग सच डायरेक्टिव्स, ये तो बकवास पॉइंट हो गया। मतलब आप बोल रहे हो कि आरबीआई को वो तो डायरेक्टिव से ना दे, तो ये तो इलॉजिकल है, तो बहुत ही ऐसा पॉइंट है जो देखते गलत हो रहा है। फर्स्ट क्यों नहीं होना चाहिए, इसका जवाब दो मुझे। सर बहुत सर एक्सट्रीम ये बहुत ज्यादा हार्श हो जाता है। इंस्पेक्शन होने चाहिए, बट वो सीधा बिलीव कर लेना थोड़ा सही नहीं है। सॉरी प्लीज एक बार दोबारा बताएं क्या बोल रहे हैं बेटा। सर एक्सपोर्टर्स का सिंपली बिलीव कर लेना राइट नहीं रहेगा ना, मतलब इंस्पेक्शन होने चाहिए कि कमर्शियल बैंक कुछ कर रहे तो हैं। इसका आंसर होना चाहिए था कि उनको सस्पेंड करो। अब आप बोल रहे हो सस्पेंड करना हार्श हार्श एक्शन है। अरे तो भाई क्यों, गलती तो आपने की है ना जानते हुए, तो पनिशमेंट तो देंगे हम, सस्पेंशन होना चाहिए। पर फिर भी मैं इसका आंसर बोल रहा हूँ नन इन दिस पर्टिकुलर केस। तो रीजन क्योंकि इज कमर्शियल बैंक भी तो लाइक आर किड्स ऑफ द आरबीआई, बिकॉज लाइक आरबीआई तो गाइड करती है उनको, इसलिए सस्पेंड नहीं करेंगे। नहीं नहीं, so the reason is this word exporters in the capital are alleging that, इसका क्या मतलब हुआ? एलिगेशंस का क्या मतलब होता है कि वो बेटा? एलिगेशन का मतलब होता है टू ब्लेम, इल्जाम लगाना। अरे मैं इल्जाम लगाने के बेसिस पे कोई एक्शन नहीं ले सकता। यदि मेरे को यहाँ पे पता चल चुका होता कि इन्होंने गलती की है तो इसका कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि उनको सस्पेंड करो। गलती की है तो यहाँ पर केवल उनपे ब्लेम लगा, इल्जाम लगा है तो सस्पेंड कर दूं? नहीं। यहाँ पे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए कि इंक्वायरी सेटअप हो, एक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। सेटअप हो जिसमें पता किया जाए कि सही में ये गलत है या नहीं थे, और गलत है तो सस्पेंड कर दो। क्लियर है? आप लोग को समझ में आया कैसे करते हैं? और क्रिटिकल रीजनिंग इसलिए क्रिटिकल होती है, आपको हर एक वर्ड पे भी ध्यान देना पड़ेगा। लगती इजी है, सबको इजी लगता है कि हम तो करके आ गए सर, फुल पे से फुल आ रहे हैं। जब पता चलता है क्या गलती है तब होता है ना। नेक्स्ट। ओके, सो इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज बोथ। फर्स्ट, गवर्नमेंट की तो देखो अभी अपने पहले भी डिस्कस किया था कि ड्यूटी बनती है, तो जो ड्यूटी है वो तो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो फर्स्ट तो यहाँ से हो जाता है। सेकंड, अगेन आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, कोई चीज के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है, इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है। ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन जनरली हमेशा माने जाते हैं। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच के आंसर देना।
करेक्ट आंसर है बच्चों संभव, मयंक, उदय, गजल, इशिता, वशिता, कीर्ति, दिव्यांश, तनस्वी, और भी ऊपर भी कई नाम थे वो थोड़े निकल गए। तो एनीवेज, तो द करेक्ट आंसर इज नन। अभी क्वेश्चन क्या है पहले वो समझते हैं। होता क्या है बच्चों, आप इंडिया के प्रीमियर कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हो, आईआईटी में आपका एडमिशन हो गया, आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता है आईआईटी की फीस कितनी कम लगती है? क्यों कम लगती है? भाई वहां पे जो आपके ऊपर खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा है, जितना आप पे कर रहे हैं फीस में उससे, वो सब्सिडी की वजह से कम लगती है। फिर होता क्या है, आपने आईआईटी से पढ़ाई की बढ़िया, प्लेसमेंट निकाला शानदार, और वो प्लेसमेंट तो किसी बाहर की कंपनी में था, आप तो चले गए ऑस्ट्रेलिया, यूएस चले गए आप तो काम करने। तो पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि भाई आपने रिसोर्सेज हमारी यूज किए, सब्सिडी हमारी यूज की, और आप किसी ग्रोथ में किसी और कंट्री की हेल्प कर रहे हो। तो यहाँ पे ये दिक्कत आ रहा है। ये क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए? All the students who joining these colleges should be asked to sign a bond at the time of admission to the effect that they will remain in India at least for 10 years. देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है। सेकेंडली, आप किसी को बाउंड इस तरह से कर ही नहीं सकते हो, ये तो आपकी बेसिक राइट टू फ्रीडम होती है ना। 3 साल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरी इच्छा है। सेकंड, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप जा रहे हो तो जाओ, पर हमारी सब्सिडी वापस कर जाओ। भाई हमको आपको रोक तो नहीं सकते ना, पर हमने जो सब्सिडी दी वो वापस कर जाओ, भाई क्या दिक्कत है? तो उसमें दिक्कत ये है बेटा, उसमें दिक्कत ये है कि ये स्टेप सुनने में अच्छा लग रहा है, पर ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में फिजिबिलिटी इसकी कम लग रही है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आईआईटी से पढ़ाई की, मैंने 1 साल इंडिया में काम किया, फिर चला गया मैं बाहर। अब कैसे आप सब्सिडी का कैलकुलेशन करो? समझ रहे हो आप? मैं तो 5 साल इंडिया में काम किया फिर बाहर चला गया, या मैं 2 साल बाहर करके फिर इंडिया में वापस आ गया, तो मैं क्या मेरी सब्सिडी वापस लेता देता रहूं? तो ये चीजें, ये स्टेप सुनने में अच्छा लगा कि हाँ भाई, पर ये प्रैक्टिकली करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसका आंसर होगा नन। सर स्टूडेंट को कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। सर जैसे सब्सिडीज तो लेकिन मतलब लोगों के लिए तो होती है, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। बेटा लोगों के लिए होती है, पर बेटा मेरा ये है संभव, यदि मैं आप पे पैसा खर्च कर रहा हूं तो मेरे को आपसे एक्सपेक्टेड हाँ। भी तो है कि आप मेरी ग्रोथ में हेल्प करोगे। मैंने पैसा आप पे खर्च किया, मतलब मैंने आपकी मदद की, और आप किसी और की मदद कर रहे हो ग्रोथ में। भाई जब मैंने आपकी हेल्प की तो मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आप मेरी ग्रोथ में हेल्प करोगे। पॉइंट इतना सा आ रहा है केवल। ठीक ठीक है। है, नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, सोच के आंसर दो। ओके, तो आंसर चेक करते हैं। तो आंसर कहाँ से स्टार्ट है? अरे, ओके। संभव, उदय, वशिता, मयंक, दिव्यांश, श्रेया, तनीषा, मयंक, इशिता, सक्षम, माधवी, माधवी, प्रतीक, ऑल करेक्ट। हिमांशी रॉन्ग, कीर्ति करेक्ट, परी करेक्ट, पायल करेक्ट, समृद्धि रॉन्ग, प्रियांशु रॉन्ग, केशव रॉन्ग, तनस्वी रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज ओनली वन। बिल्कुल एग्री।
तो कोई पहले अपना कोई डाउट पूछना चाहता है कि सेकंड क्यों नहीं, तो पूछ लो, मैं समझाता हूँ। पर सेकंड तो इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि वो ज्यादा मोटिवेट करेगा उनको माइग्रेट करने के लिए। एक्सीलेंट आंसर। देखो बेटा, यहाँ पे दिक्कत क्या है, पहले दिक्कत को समझो। द प्रॉब्लम इज देर देर इज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज। ये अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज क्या होता है? बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहा है लोगों का जो गांव छोड़ छोड़कर शहर में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉप फेल हो रही थी, अब इनकम ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो वो सोचते हैं शहर में जाके कुछ काम धंधा करेंगे। और आप उनको अर्बन एरियाज में कोई सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर दो, क्या होगा? वो अपने गांव में फोन करेगा, भाई मेरी तो लग गई, तू भी आ जा, तेरी भी लगवा देंगे। तो ये तो दिक्कत को और बढ़ा देगा यार। अपनी दिक्कत क्या है? उनको गांव में ही रोकना है, उनको विलेजेस में ही रोकना है। क्रॉप फेल हो रही है, आपको क्या करना चाहिए, उनके विलेजेस में ही कुछ उनको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम दो, जिससे वो वहीं रुके रहे। क्लियर है? सेकंड क्यों नहीं होगा? तो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट। ओके, आंसर्स चेक करते हैं। तो गलत लग रहे हैं ज्यादातर बच्चों के आंसर। करेक्ट आंसर इज बच्चों सेकंड ओनली। कोई डाउट है तो डिस्कस करो। बिल्कुल। सर हाँ हाँ, बोलो बेटा। सर मतलब अपन इनकरेज कैसे कर सकते हैं? मतलब अब इस सेंसस रिपोर्ट में ये थोड़ी बोला है कि फीमेल रेशो या मतलब जो फीमेल फोर्टिसाइड होता है उस वजह से हो रहा है, किस किस रीजन से हो रहा है, वो तो मैं पता ही नहीं है ना। अभी समझाता हूँ आपको। देखो बच्चों, वो क्या रहा है, मेल फीमेल टू मेल रेशियो इज वेरी लो। अलार्मिंगली का मतलब क्या हुआ कि एकदम एकदम ग्रेव सिचुएशन आ गई है, ऐसे है ना बहुत। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने मेल्स हैं उसके कंपैरिजन में फीमेल्स बहुत कम है। समझ गए? द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अनदर सेंसस टू वेरीफाई द रिजल्ट्स। अरे यार, ये कोई बात थोड़ी हुई, आपने सर्वे करवाया, दोबारा सर्वे कराओगे, सेंसस कराओगे? नहीं, ये नहीं होता। कि फर्स्ट तो सबने एलिमिनेट कर दिया होगा वैसे, कि बकवास सा पॉइंट लग रहा है। अब एक्चुअली सेकंड पॉइंट में बच्चों को याद है कि सर एनकरेज कैसे करोगे इंप्रूव करने के लिए रेशियो? तो बेटा एनकरेज करने का मतलब यहाँ पर ये है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाए। जैसे ये नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है? ये क्या है? ये गवर्नमेंट की तरफ से कैंपेन चल रहा है जिसके वजह से लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि बेटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, उनको समझाया जा रहा है। अभी क्या होता है, जैसे ही पता चलता है कि फीमेल है तो कई जगह ऐसा होता है कि फीमेल फिटिसाइड वगैरह वो करवा देते हैं। तो उस चीज को रोको। तो ये अवेयरनेस ऐसे एनकरेज करने का मतलब है। समझ गए किस सेंस में आ रहा है एनकरेज करना? वो इस सेंस में आ रहा है। तो डेफिनेटली सेकंड तो होना ही चाहिए। फर्स्ट इलॉजिकल पॉइंट है कि आप दोबारा थोड़ी सेंसस करवा दो। क्लियर है? तो आंसर इज सेकंड ओनली। नेक्स्ट।
ओके, तो आंसर चेक करते हैं। तो बच्चों क्या आंसर होना चाहिए? सेकंड। और जो बच्चों ने दिया है आंसर, ज्यादातर बच्चों ने बोथ दिया है, कईयों का सेकंड भी आया है, कईयों का नन भी आया है, ओनली वन भी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ड्रॉट आप समझ ही गए, पहले भी अपन ने किया है। एक्सोडस ऑफ पीपल, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्या करेंगे यार, उनका काम धंधा ही बंद हो गया सबको, तो क्या करेंगे, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। फर्स्ट, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली स्टार्ट फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये क्या होता है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम? मनरेगा की तरह। मनरेगा। क्या था उसमें कि काम करो और उसके बदले आपको फूड देंगे। देखो, देयर आर टू ऑप्शंस। या तो मैं आपको वैसे ही फूड के पैकेट्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करता रहूं, कि गवर्नमेंट की ड्यूटी मान के कि नहीं, मेरी तो ड्यूटी है, करना पड़ेगा। सेकेंडली, कि मैं आपको फूड तो देना पड़ेगा ही, पर उसकी जगह मैं आपसे काम करवा रहा हूँ। बेटर क्या है? सेकंड ऑप्शन। देखो बेटा, फ्री में यदि आप फूड दोगे तो पहली बात तो लोगों की आदत हो जाएगी कि भाई बैठे रहो, चिल करो, अपने शाम को तो खाना आ ही रहा है घर पे। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉजिकल है। आप उनसे काम करवा रहे हो, उसके पे में आप उनको वो दे रहे हो, चलो बढ़िया है। और सेकंड तो होना ही चाहिए, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो ये इशू हो या ना हो, वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका आंसर होगा बोथ। क्लियर है? हाँ बोलो तो। तो आगे भी नहीं करोगे क्या? बेटा, पॉइंट इज, अब क्या करना है? 3 साल से यदि कोई एक्शन नहीं हुआ तो क्या आप अभी भी नहीं करोगे? अब क्या करना है, पॉइंट इज दैट। पहले क्या है उसकी बात नहीं है। आपके अगर में ये दिक्कत है कि 3 साल से दिक्कत चल रही है, अब क्या करना है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो रिटायर्ड प्रोफेसर है आपके इंस्टीट्यूट में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने काफी साल काम किया है, अब वो वहां से रिटायर हो चुके हैं। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज में कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज में कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, क्या उनको बुलाना चाहिए क्या? पहला है कि भाई एम्प्लॉय से एक ओपिनियन ले लो कि बुलाए या ना बुलाए, और सेकंड है कि बुला लो। क्या करना चाहिए? सो द आंसर इज सेकंड ओनली। देखो बेटा, आप भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल में कोई भी चेंजेस करते हो, कुछ भी आपको नया करना है, कुछ भी और ऐड करना है, कभी भी एम्प्लॉयज से ओपिनियन नहीं लिया जाता है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता है, मैनेजमेंट क्या करता है? फिर तो आप एम्प्लॉयज से कभी भी पॉलिसी
लेवल पे कोई चेंजेस है, कुछ भी ऐड वैड ऐसा कुछ हो रहा है, कभी भी उनसे उनका ओपिनियन नहीं लो, कभी नहीं लो। सेकंड, बुलाना चाहिए, डेफिनेटली बुलाना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है रिटायर्ड प्रोफेसर, मतलब एक्सपीरियंस है, उस इंस्टीट्यूट में काम कर चुके हैं, उनको इन एंड आउट पता है वहां का क्या है क्या नहीं है, तो डेफिनेटली उनके सजेशन हेल्पफुल रहेंगे। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है। द सेल ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज गॉन डाउन कंसिडरेबली कॉजिंग ग्रेट कंसर्न टू द कंपनी। सेल बहुत गिर गई है एक प्रोडक्ट की, क्या करें? टेंशन तो होगी कंपनी को तो यार। The company should make a proper study of the rival products in the market, and the price of the product should be reduced and the quality should be improved. एक्सक्यूज मी सर। Yes, बेटा। सर जो 10th वाला था उसमें एम्प्लॉयज मतलब पॉलिसीज चेंज के लिए एम्प्लॉयज से हम प्रीवियस प्रोफेसर्स को अगर बुला रहे हैं तो करंट जो एम्प्लॉयज हैं हम उनसे क्यों नहीं कांटेक्ट मतलब इस बारे में पूछेंगे? ठीक है श्रेया, आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ बेटा। देखो, प्रीवियस क्वेश्चन का डाउट है, एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पे चल लेते हैं। देखो बेटा, क्या होता है, कभी भी आपको कुछ भी चेंजेस करने होते हैं ना, चलो आपके कंपनी में थे 100 एम्प्लॉयज और 51 ने हाँ बोल दिया, 49 ने ना बोल दिया, फिर और 50-50 ने बोल दिया, फिर। तो द पॉइंट यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज खुद का काम कर रहे हैं, उनको इन चीजों की नॉलेज नहीं है। सी, मेरी कंपनी में 10 डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को अकाउंट्स डिपार्टमेंट की नॉलेज है, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को उसकी नॉलेज है, मार्केटिंग वाले को उसकी नॉलेज है। अब मैं उनसे ये चीज पूछूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल में क्या चेंज होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बेटा उनको नॉलेज ही नहीं है। दूसरी बात, ये काम हमेशा अपर लेवल पे होता है, ईआरकी में जो सबसे ऊपर आते हैं उन लोगों का काम ही होता है, तो ये काम आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, छोटी कंपनी है तो जो भी मैनेज कर रहा है वो करेंगे। कभी भी आप एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। श्रेया, क्लियर है बेटा? ओके सर। Back to this question. So, the sale of a particular product has gone down considerably, causing great concern to the company. The correct answer to this question is only first. अब आप बोलोगे अरे सर प्राइस भी तो गिरानी चाहिए, 100% गिरानी चाहिए, बट इन केस प्राइस का इश्यू हो तो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे समझिएगा। सपोज मेरा पार्ले जी बिस्किट बिक रहा है, 10 रुपए का पैकेट दे रहा हूं, ठीक है, समझना ढंग से। अब ब्रिटानिया ने क्रीम बिस्किट निकाल दिया 10 रुपए में, तो मैं पार्ले जी को 9 का कर दूंगा, तो आप ले लोगे क्या? अरे भाई, आपको तो क्रीम बिस्किट खाना है ना, आपको तो चॉकलेट बिस्किट खाना है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द इश्यू, ये हुआ क्यों है, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि द कंपनी शुड मेक अ प्रॉपर स्टडी ऑफ द राइवल प्रोडक्ट। अरे भाई, पहले दिक्कत पता करो, और दिक्कत में आपको लगता है कि उन्होंने ब्रिटानिया ने 8 रुपए में निकाल दिया है, तो अपन भी 8 कर दो, फिर करेंगे। पर पहले दिक्कत तो पता करो। आपको पहले पता ही नहीं है दिक्कत क्या, आप तो सीधे प्राइस कम कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? मतलब सर इसमें बट इसमें सर क्वालिटी का भी तो है। सॉरी, सर इसमें क्वालिटी का भी तो है इसमें क्वालिटी सेकंड का वाले है पॉइंट में। बेटा, मैं वही बात बोल रहा हूँ, आपका प्रोडक्ट बिक तो रहा था, तो क्वालिटी का इशू होता तो वो बिकता नहीं, बिक तो रहा था। आप पार्ले जी की क्वालिटी और बढ़िया कर दो, आपने 2% ग्लूकोज और बढ़ा दो, अरे बेटा मेरे को तो ग्लूकोज बिस्किट नहीं खाना, क्रीम बिस्किट खाना है, आप बताओ। आप समझो मेरा पॉइंट, क्वालिटी का इशू है तो इसको इंप्रूव करो, डेफिनेटली करो, पर क्वालिटी का इशू है तो करोगे ना। आपने राइवल प्रोडक्ट की स्टडी ओके। करी, उसमें पता चला कि क्वालिटी की अपनी कम है, डेफिनेटली बढ़ानी पड़ेगी क्वालिटी यार। आपको लगा प्राइस का इशू है, डेफिनेटली प्राइस कम करनी पड़ेगी। पर इशू है कि प्रोडक्ट हो सकता है उसकी पैकिंग ही इतनी लुक्रेटिव हो कि लोग पैकिंग की वजह से खरीद रहे हो, तो आपको पैकिंग चेंज करनी, मतलब आपको
बेसिकली यू नीड टू नो द इशू फर्स्ट, क्या इशू है, उसके अकॉर्डिंग यू विल एक्ट, राइट? तो वो वाला पॉइंट क्लियर है। यस सर। 12th। ओके, तो बच्चों क्या है, ये लोन लेना अच्छी बात है क्या यार? मतलब बेसिकली जो मैं समझ पाया हूं ना, आप, मेरा तो इतना तो समझ में आया क्वेश्चन देख के कि लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है? लेना चाहिए? कुछ भी नहीं पता। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अब देखो बेटा, लोन सर आप किस चीज के लिए ले रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप लोन ले रहे हो कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, जो कि इन टर्न आपका रेवेन्यू जनरेट करेगा। ऐसे डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए लोन लेने में कोई बुराई नहीं है, आपको लोन लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर शुड बी फर्स्ट ऑप्शन। अब इसमें काउंटर पॉइंट आएंगे बच्चों के, तो पहले आप काउंटर करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, बोलो। वन बाय वन, वन बाय वन। हाँ। हाँ, पर हमें और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है ना इसमें, क्या पता अभी लाइक सिचुएशन इतनी नहीं हो कि हम और ज्यादा लोन ले सके। बेटा यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है ना कि पोर्ट डेवलप करने के लिए, वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। पोर्ट का क्या यूज होता है? कार्गोज वगैरह आते जाते हैं, मतलब एनीवेज आप कुछ ऐसा स्टेप ले रहे हो जो आपके रेवेन्यू जनरेशन करेगा आगे। समझ गए श्रेया? ये वाला पॉइंट क्लियर है जो मैंने बोला बेटा? ओके। और कोई सेकंड क्यों डाउट? नहीं होना चाहिए? सर दोनों पॉइंट्स रिलेट कैसे कर रहे हैं स्टेटमेंट से, एक बार वो भी बता दो, क्योंकि इंडिया का एज ऑफ कुछ बात नहीं हुई ना। ये देखो बेटा, जो पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ है ना, और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो अपन को तो लोन देगा नहीं ऐसे, मतलब वो कंट्रीज को, ये बड़े बड़े जो होते हैं कंट्रीज को इस लेवल पे लोन देते हैं ना। इंडिया ने लोन लिया है ये पोर्ट डेवलप करने के लिए। तो क्वेश्चन केवल इतना सा पुटअप किया गया था कि ऐसे लोन और लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। अब देखो बेटा, लोन लेना गलत होता है। कब गलत होता है? जब आप लोन लेके और ड्रीम इलेवन में लगा दो। तो पॉइंट इज, आपके लोन लेने का मोटिव क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोन यदि बिजनेस के लिए ले रहे हो, अच्छी बात है, बहुत लोग होते हैं जो एक्चुअली लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा बात है। आप लोन लेके किसी गलत जगह लगा रहे हो, वो गलत बात है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि किस लिए लोन लिया जा रहा है। और लेकिन फिर आप इंडिया से ले रहे हो ना, इंडियन बैंक से ले रहे हो लोन। बेटा दो ऑप्शन इंडिया होते के हैं। पास होता तो वो पहले भी लोन नहीं लेते। पॉइंट इज, जब भी मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले रहा हूं ना, तो लोन लेने का पॉइंट ही तब आ रहा है जब अपने खुद के पास इतना नहीं है, बजट नहीं है, तभी मैं दूसरों के पास जा रहा हूँ। है। हम्म।
दूरदर्शन नहीं देखते लोग आजकल. दूरदर्शन is concerned about the quality of its program, particularly in view of stiff competition it is facing from Star and other satellite TV channels. It is contemplating various measures to attract talent for its program. क्या होना चाहिए? In an effort to attract talent, Doordarshan has decided to revise fee structure. और the should not be revised. जब तक दूसरे लोग नहीं कर रहे तो मैं क्यों पैसा बढ़ाऊं? नहीं ना. ओके. तो जो बच्चों के आंसर्स आए हैं वो देखें अपन. यदि तो ज्यादातर बच्चों के करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज ओनली वन. ओनली वन. तो जो सेकंड बोल रहे हैं कि भैया रिवाइज मत करो फीस, भाई जब बगल वाला नहीं बढ़ा रहा, स्टार भी उतने मतलब अपनी फीस नहीं बढ़ा रहा तो मैं क्यों बढ़ाऊं? तो बेटा स्टार की दिक्कत नहीं है, तुम्हारी दिक्कत है. खत्म हो गया पॉइंट ही. भाई दूसरों से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो. दिक्कत आपकी है तो आपको स्टेप देखना है, आपको कोर्स ऑफ एक्शन अपना देखना पड़ेगा. समझ गए? तो सेकंड तो इलॉजिकल पॉइंट हो गया कि वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं. अरे भाई दिक्कत तुम्हारी है, तुमको करना पड़ेगा. राइट. फर्स्ट पॉइंट, इन एन एफर्ट टू अट्रैक्ट टैलेंट, दूरदर्शन को रिवाइज करना चाहिए फीस स्ट्रक्चर. बेटा मेरी बात सुनो. आप लोग दूरदर्शन देखते हो? कोई भी नहीं देखते? कोई प्रोग्राम देखते हो टीवी पे? स्प्लिट्स विला देखते होंगे तो और कोई कुछ देखता है? चलो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कपिल शर्मा देखता हूँ. कपिल शर्मा किस पे आता है? पहले आता है स्टार सोनी पे आता है, जो भी जिस पे भी आता है. अच्छा यार कपिल शर्मा दूरदर्शन पे आता तो मैं नहीं देखता क्या? देखता. तो बेसिकली मेरे को चैनल से कोई लेना देना नहीं है. मेरे को लेना देना मेरे प्रोग्राम से. जिन लोगों को मैं देखना चाहता हूँ मेरे को उनसे लेना देना है. राइट. तो फर्स्ट पॉइंट यही बात कर रहा है कि आप अच्छे प्रोग्राम्स को लाने के लिए, अच्छे टैलेंट को लाने के लिए अपना फीस स्ट्रक्चर रिवाइज करो, बुलाओ. करना पड़ेगा तभी आपको देखेंगे लोग. क्लियर हुआ? तो फर्स्ट इसका आंसर होना चाहिए, तो सेकंड नहीं. क्लियर है? नेक्स्ट किसी को डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं. सर इसमें जैसे क्वेश्चन में तो क्वालिटी बोला है ना, तो नीचे तो फी स्ट्रक्चर तो अपोजिट नहीं हो गया? राइट. क्वालिटी और फीस स्ट्रक्चर. बेटा फीस स्ट्रक्चर से ही तो क्वालिटी आती है. तो शाहरुख खान को बुला लो 1 लाख रुपए में, बुला लो. सर तो इसमें फी स्ट्रक्चर कहना क्या चाह रहा है मतलब? फीस स्ट्रक्चर ऐसा कहना चाह रहा है आसान भाषा में कि कि ज्यादा प्राइस पैसा दो, इंक्रीज कर रहे हो या ज्यादा फिर कम पैसा कर रहे हो? दोगे, ज्यादा पैसा दोगे तो लोग आएंगे आपके चैनल पे आएंगे. भाई आज शाहरुख खान को मैं भी बुला सकता हूँ, मेरे पास 10 करोड़ होना चाहिए. आएगा नहीं क्या शाहरुख खान? मेरे आएगा, क्यों नहीं आएगा? हाँ 10 करोड़ होना चाहिए बस. बात इतनी सी है. तो पैसा दोगे तो टैलेंट आएगा, अच्छा टैलेंट आपके टीवी पे भी आएंगे, वहां वो भी चलेगा. क्लियर है बेटा? ठीक है सर. 14th. संभव, विशिता, श्रेया, मयंक, कीर्ति, वर्षिता करेक्ट. प्रियांशु रॉन्ग. तनस्वी, सक्षम, अग्रवाल करेक्ट. चलिए डिस्कस करते हैं. The minister said that the teachers are still not familiarized with the need, importance, and meaning of population education in the higher education system. They're not even clearly aware about their role and responsibilities in the education program. टीचर्स को नॉलेज नहीं है और आप टीचर्स को बोल रहे हो कि ये पढ़ा दो जाके. अरे टीचर्स को नॉलेज नहीं है बेटा, वो क्या पढ़ा देंगे? तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए?
एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए टीचर्स के लिए, जिसमें उनको समझाया जाए कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है। उसके बाद वो आगे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फर्स्ट नहीं होना चाहिए, इंक्लूड करना आगे का स्टेप होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? टीचर्स को अवेयर करो। क्लियर है? कोई डाउट है तो डिस्कस करें। इजी क्वेश्चन, जल्दी आंसर दो, जल्दी। सबके करेक्ट ही आंसर आए हैं। तो द करेक्ट आंसर इज बोथ। इजी क्वेश्चन था। डेवलपिंग कंट्रीज में दिक्कत है, उनको ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, और चिल्ड्रंस की दिक्कत है तो उनको रेगुलर पीरियडिक चेकअप पे रखना चाहिए। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आ रहा हूँ। The kharif crop have been affected by the insects for consecutive 3 years in the district, and the farmers harvested less than 50%. जल्दी, इजी क्वेश्चन है बच्चों। श्रेया करेक्ट, कीर्ति करेक्ट, इशिता करेक्ट, प्रियांशु करेक्ट, सक्षम, मनन, सब सही है बच्चों। इजी क्वेश्चन था, बोथ इज द करेक्ट आंसर। इसमें मेरे को नहीं लगता कोई डाउट है, फिर भी है तो पूछे। अगेन इजी वन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सही आंसर दो बच्चों, इसका गलत नहीं होना चाहिए। ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सेकंड होना चाहिए भाई। कस्टमर को सर्व करना तो उसकी ड्यूटी है कार डीलर की, उनको अरेंजमेंट करने चाहिए। इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, डिफिकल्ट कैटेगरी का नहीं है, ये भी बताया आंसर। ओके बच्चों, सो द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज बोथ। देखो, कोई भी रूल निकाला है गवर्नमेंट ने, तो एफर्ट शुड बी मेड टू इफेक्टिव इम्प्लीमेंट द एक्ट, वो तो होना ही चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए अपने, है ना। केसेस ऑफ पनिशमेंट शुड बी प्रोपोगेटेड थ्रू मास मीडिया। इससे क्या होगा? लोगों के मन में डर बैठेगा। पनिशमेंट आप बताओगे ना, आप लोग हेलमेट क्यों पहनते हो? ये मत बोलना सेफ्टी के लिए, चालान से बचने के लिए, राइट, इसलिए पहनते हो। तो ये आपके मन में डर है कि ये पहनेंगे नहीं तो चालान कट जाएगा। तो जब आप पनिशमेंट के केसेस को प्रोपोगेट करोगे, लोगों को पता चलेगा कि अरे यार ऐसा नहीं करेंगे तो ये पनिशमेंट है, ये है, वो है, उनके मन में डर आएगा, वो उसको फॉलो करेंगे। क्लियर है? आंसर इज बोथ। इजी क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दो। करेक्ट, सक्षम, प्रियांशु, गजल और श्रेया का है आई थिंक।
करेक्ट, केशव करेक्ट, पायल, मयंक करेक्ट. Okay, so the point is, the chairman stressed that the need for making education system more flexible and regretted that the curriculum has not been revised in keeping with the pace of the changes taking place. होता है बच्चों, आपने एनसीईआरटी देखी है, लास्ट के 4-5 साल हटा दो और 10 साल पुरानी एनसीईआरटी चल रही थी, क्या चेंजेस नहीं आने चाहिए थे? तो ये ऐसे सिस्टम की बात कर रहा है. क्या करना चाहिए? करिकुलम शुड बी रिव्यूड एंड रिवाइज पीरियडिकली. हाँ भाई, समय के हिसाब से उसमें चेंजेस आने चाहिए. सेकंड इज, इट शुड बी मेड मोर फ्लेक्सिबल सिस्टम. फ्लेक्सिबल मतलब कि कोई भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो इजीली हो पाए वो चीज. बहुत इजी था. नेक्स्ट, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही आंसर दो बच्चों. CBI receives the complaint of an officer taking bribe to do the duty he is supposed to. ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं करूंगा अरे बेटा अभी तो तुमने ही कंप्लेन की, 2-4 कंप्लेन और आए तो फिर देखेंगे. मैं क्या करूंगा, उस पर एक्शन, उसको रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करूंगा. राइट, फर्स्ट ओनली इज द करेक्ट आंसर. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन. देखो बच्चों, इसका आंसर होना चाहिए सेकंड ओनली, बोथ नहीं. देखो, इंडिया शुड सर्च फॉर अदर इंटरनेशनल मार्केट, ये इन जनरल करना चाहिए. मैं एक ही मार्केट में क्यों रह जाऊं? पर इसलिए करना क्योंकि कोई वहां दूसरा आ गया है और मेरे को मेरा मार्केट शेयर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं दूसरी जगह जाऊं. तो जैपनीज तो वहां पे भी आ जाएंगे जहां पे आप अब जा रहे हो, फिर वहां से भी भागते रहोगे क्या? सो ये इसका कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है. इन जनरल बोलते हैं कि आप एक्सपेंड कर रहे हो, हाँ करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है. पर आप इसलिए दूसरी जगह जा रहे हो क्योंकि कोई और आपको भगा रहा है वहां से, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है. इसका आंसर केवल सेकंड होना चाहिए. क्लियर है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक चीज ही सिखाएगा आपको. उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश हैव एग्रीड इन प्रिंसिपल टू सेट अप जॉइंट कंट्रोल बोर्ड फॉर बेटर कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सेवरल इंटर स्टेट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. मतलब कुल मिला के आसान भाषा में, दो स्टेट्स ने एक बोर्ड बनाया है जिससे उनके काम थोड़े बेटर वे में हो पाए, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं इजी वे में वो कर पाए. सर जो 21 था उसके अंदर प्राइस फैक्टर भी तो हो सकता है. 21 में हम्म. आता हूं मैं, उस पर एक बार ये डिस्कस कर लें. पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि ऐसे ये बोर्ड काम नहीं करते हैं, तो नहीं बनाने चाहिए. So the correct answer to this question is second is wrong, first only. देखो, करने चाहिए क्या सेटअप यार? ये सेटअप क्यों कर रहे हैं? फॉर बेटर कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, अच्छे काम के लिए कर रहे हैं तो करने चाहिए. सेकंड क्यों नहीं? पहले ऐसे बोर्ड जो बने थे वो इफेक्टिव नहीं रहे. इंडिया कभी भी ऑस्ट्रेलिया में मैच जीत के नहीं आई, तो क्यों भेज रहे हो ऑस्ट्रेलिया में? इस साल मत भेजना. भेजोगे या नहीं भेजोगे? भेजेंगे. अरे यार नहीं जीती होगी पर अब जीतेगी, उम्मीद है. राइट, तो पॉइंट इज, पास एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो उसके मतलब ये नहीं है कि वो काम ही करना छोड़ दो. फर्स्ट ओनली इज द करेक्ट आंसर. कोई डाउट है? बट बट सर नेबरिंग स्टेट से करिए, अगर कोई जरूरत ही नहीं तो वो क्यों करे? क्या? सॉरी. सर अगर नेबरिंग स्टेट्स को जरूरत ही नहीं है तो वो क्यों करेगी? सपोज लाइक तो दिल्ली बेटा और मुंबई जैसे जरूरत ऐसा आपको केयर कैसे की लगा तरफ कि थोड़ी जरूरत बढ़ेगी. नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सर अगर रिक्वायरमेंट ही ना हो, जैसे सर आप महाराष्ट्र देख लो और गुजरात देख लो, उनको जरूरत ही नहीं आपको पड़ेगी अगर. कैसे पता कि महाराष्ट्र और गुजरात को नहीं करना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है? तो सर अपने ये कैसे पता चलेगा कि उनको जरूरत है? एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर बेटर कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सेवरल इंटर स्टेट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. आया समझ में संभव? देखो, हाँ जरूरत नहीं है मतलब ना. अब पॉइंट क्या है यहाँ पे? साफ साफ स्पेसिफाई कर रखा है कि क्यों बनने चाहिए वो.
एक अकेला मैनेज कर रहा है, एक दो जने मैनेज कर रहे हैं, तो बेटर कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। क्लियर हुआ? ओके। और ये इलॉजिकल क्वेश्चन होता है कि जरूरत नहीं है या जरूरत है, ना तो उस पर आप कमेंट कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि जरूरत नहीं है, और नहीं भी है, मैं अकेला भी काम कर रहा हूँ तो एक और आएगा साथ में तो बेटर वे में होगा। ये इस सेंस में जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है सर, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हुआ पहले वाले को? इसका 20 सेकंड का यस। फर्स्ट ओनली। ठीक है। ये नॉट अलाउड टू फंक्शन, क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंस से आप बोल रहे हो कि अभी तक जो हुआ है आर ऑलवेज इनइफेक्टिव। फ्यूचर वाले के लिए नहीं बोलते ना। The government has decided not to provide financial support to voluntary organizations from next 5-year plan and has communicated that all such organizations should raise fund to meet their financial need. गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि ये जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, हम फंडिंग नहीं देंगे उनको। क्या करना चाहिए? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन शुड कोलैबोरेट विद फॉरेन एजेंसीज या दे शुड एक्सप्लोर अदर फाइनेंशियल सपोर्ट। क्या लग रहा है बच्चों? देखो, इसका आंसर होना चाहिए सेकंड ओनली। फर्स्ट क्यों नहीं? फर्स्ट इसलिए नहीं बच्चों, सिंपल सा रीजन देता हूं। सेकंड में फर्स्ट भी आ ही रहा है। सेकंड में अदर बोल दिया, फर्स्ट में फॉरेन का बोला है, तो अदर में फॉरेन भी आ ही गया है। क्लियर है? तो सेकंड ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, इसलिए फर्स्ट नहीं। सर एक बार 20 सेकेंड में अगर हमें पता है कि वो मेथड इफेक्टिव नहीं है तो हम कोई और मेथड का ट्राई करेंगे ना, कोई और बेटा ये मेथड ऐसा नहीं सोचेंगे। बोल रहा है इफेक्टिव नहीं है, ये ऐसा बोल रहा है कि जैसे है ना, पिछले जो ऐसे बोर्ड बना होगा ना कोई, उससे जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिले होंगे। मतलब कुल मिलाकर ऐसे समझो आप, एबीसी तीन लोग हैं, ए ने बी से पार्टनरशिप की तो वो पार्टनरशिप नहीं चली, तो क्या आप ए को सी से पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ओके सर। है ना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ओके, तो डिस्कस करते हैं। तनस्वी करेक्ट, दिव्यांश नाटानी रॉन्ग, गजल करेक्ट, कीर्ति, संभव, प्रियांशु, श्रिया, सक्षम, वशिता, मयंक, ऑल करेक्ट। करेक्ट आंसर शुड बी नन, दोनों ही नहीं होने चाहिए। कोई भी डाउट हो तो डिस्कस करो। सर ओनली वन भी काफी कन्विंसिंग लग रहा है, लेकिन एक ऑप्शन। ओनली वन कन्विंसिंग लग रहा है? हाँ, बिकॉज लाइक सक्षम कौन सा फोन यूज करते हो? संभव, संभव कौन सा फोन यूज करते हो? फोन तो सर आईफोन यूज करता हूँ। आईफोन? कितने का हाँ लाए थे? सर, वही सर 80,000 समथिंग का एट्टी होगा। थाउजेंड बेटा 82 का होता तो ले लेते क्या? लेता तो सही। क्यों? तो फिर मेक इन इंडिया ही ले लेते थे यार, तुम क्या है ये
बाहर के फोन यूज कर रहे हो, मेक इन इंडिया ले लेते ना यार। मैं तुमको यार 80 का 82 में दे रहा हूँ तब भी तुम लेने को तैयार हो, क्यों बेटा? गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी। लेकिन अब जैसे आप बात कर रहे हो ये जो फोन की बात है, लेकिन सर जैसे अपन देखें फ्रूट्स एंड ऑल, तो ये सर ये तो इनडायरेक्टली फार्मर्स को हेल्प करती है, एंड फार्मर्स तो एक बहुत लार्ज वो स्केल पे है देखो ना, बेटा मेरी बात फार्मर्स सुनो, यहाँ पे एंड समझाता हूँ। पॉपुलेशन वैसे तो को। खैर इसका आंसर डिस्कस हो ही चुका है कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप 80 के 82 भी दे रहे हो, राइट? तो है वो ना? बात तो सही है। आप क्यों दे रहे हो? आपको इम्पोर्टेड फ्रूट्स पसंद है, आप महंगे करोगे तो लोगे, लोगे ना। आईफोन मैंने महंगा किया तब भी आपने आईफोन ही सेलेक्ट किया ना। तो हाँ पॉइंट हाँ। इज, आपका जो फैक्टर है कि लोग इम्पोर्टेड फ्रूट्स क्यों खरीद रहे हैं, महंगा करोगे वैसे भी इम्पोर्टेड महंगे आते हैं। इन जनरल बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन से आपको कहीं पता नहीं चल रहा है, पर फिर भी वो लोग खरीद रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है उनको टेस्ट का फर्क हो, क्वालिटी का फर्क हो, तभी वो खरीद रहे हैं। तो आप महंगा कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात? सर सेकंड का रीजन ये जी। होगा क्या कि हम फ्रूट वेंडर्स को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते, लाइक जिसमें उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा वो वही बेचेंगे। हाँ बेटा, फ्रूट वेंडर तो बेटा मेरी दुकान पे तो जो सामान ज्यादा बिकेगा बिकेगा वो मैं बेचूंगा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो चाइना से ला रहा हूँ या और इंडिया से ला रहा हूँ या कहाँ का है। मेरे को मेरे प्रॉफिट से मतलब है ना। तो फ्रूट वेंडर्स के तो बिक रहे हैं, वो क्यों बेचना छोड़ेंगे भाई? तो सेकंड तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। सर ठीक है। ओके। हाँ। सर हाँ जो बेटा। फर्स्ट ऑप्शन है उसमें हाई इंपोर्ट ड्यूटीज तो इंडिजिनस फ्रूट्स पे लग रही है ना, मतलब वो इम्पोर्टेड फ्रूट्स, अरे ड्यूटी मतलब इंडिजिनियस पे थोड़ी लगेगी। नहीं मतलब नहीं, बट इस पे इस सेंटेंस का मतलब तो ये हुआ ना कि टू हेल्प द इंडिजिनस प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स द गवर्नमेंट शुड इम्पोज हाई इंपोर्ट ड्यूटी ऑन दीज फ्रूट्स। अरे यहाँ पे दीज इम्पोर्टेड वाले के लिए कहा गया है। मतलब इसमें आपको भावनाएं समझनी पड़ेगी शब्दों से ज्यादा। क्लियर है बेटा? यस सर। मतलब समझ गई ना आप, यहाँ के फ्रूट्स पे थोड़ी इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। हाँ वो तो मेरे को समझ आ गया, बट वो मेरे को सेंटेंस और की लैंग्वेज से आप वे, कह सकते हैं ऐसा लग रहा था। हाँ राइट राइट राइट। नेक्स्ट इसलिए। क्वेश्चन बच्चों। There has been an unprecedented increase in the number of successful candidates। कौन से एग्जाम में? 12th पास वाला जो एग्जाम होता है ना, वो एकदम से बच्चे बहुत बढ़ गए। अब बढ़ गए तो जब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा 5 लाख के 5,10,000 हो गए तो बहुत बढ़ गए। यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड वर्ड यूज किया है, मतलब 5 लाख के 6 लाख बच्चे हो गए इस साल। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है अब उनको कॉलेज में भी तो एडमिशन चाहिए, तो सीट्स तो कम है, अब क्या करें? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज, एक सेकेंड, यहां से स्टार्ट हुआ है। संभव करेक्ट, प्रतीक करेक्ट, प्रियांशु रॉन्ग, सक्षम रॉन्ग, श्रिया करेक्ट, इशिता करेक्ट, श्रिया बियानी रॉन्ग, कीर्ति करेक्ट, वशिता रॉन्ग, दिव्यांश करेक्ट, गजल करेक्ट, माधवी करेक्ट, पायल करेक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 ओनली। देखो, 1 पे तो आई थिंक सब एग्री कर ही रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ानी ही पड़ेगी, वरना बच्चों का क्या होगा ना। सेकंड क्यों नहीं यार? कॉलेज भी तो खोल दो। सर अब बहुत सीट टाइम बढ़ाओ या लगेगा। कॉलेज नया खोल दो। सर बहुत टाइम लगेगा स्कूल कॉलेज खोलने के अंदर, अभी बढ़ रही है वो इंक्रीज। तो पहली बात तो, ये इस साल बच्चे बढ़े हैं, क्या अगले साल भी बढ़ेंगे? पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस साल तो बढ़ गए। यदि ये पैटर्न आप 1-2 सालों में देखते हैं, 2-3 साल में देखते हैं, तो आपको लग रहा है कि हाँ बच्चे बढ़ गए हैं, तो अब नया कॉलेज खोलने पड़ेंगे। केवल 1 साल के बेसिस पे आप कॉलेज नहीं खोल दोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जब भी कोर्स ऑफ एक्शन की बात होती है तो इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन होता है, ये इमीडिएट नहीं है। आप कॉलेज अभी खोलोगे, 5 साल लगते हैं कॉलेज को बनने में, तो क्या वो बच्चे क्या करेंगे? तो अपना इमीडिएट एक्शन तो यही होना चाहिए कि सीटें बढ़ा दो। क्लियर है? Again, easy one. On an average, about 20 people are run over by trains and die every day while crossing the railway track. Level crossing. सबको जल्दी है निकलने की, उस चक्कर में क्या करें? क्लोज करना, यहाँ पे क्लोज करने का मतलब क्या है पहले वो समझा देता हूँ। लेवल क्रॉसिंग का क्लोज करने का मतलब क्या हुआ?
अभी तो क्या होता है, जैसे आप कहीं ट्रेन आ रही है तो वो फाटक बंद हो जाता है, चल जाती है तो वो खुल जाता है, तो बेसिकली वो एक रास्ता है जाने जाने का। क्लोज करने का मतलब तो परमानेंटली क्लोज कर दो कि केवल ट्रेन ही जा सकती है, वहां पे बाउंड्रीज बना दी जाए कि आप लोग नहीं जा सकते, उस रास्ते को बंद कर दिया जाए। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज तनस्वी करेक्ट, इशिता करेक्ट, श्रिया रॉन्ग, प्रतीक करेक्ट, संभव रॉन्ग, सक्षम अग्रवाल करेक्ट, मयंक रॉन्ग, माधवी करेक्ट, पायल रॉन्ग, गजल रॉन्ग। देखो बेटा, लेवल क्रॉसिंग को क्यों बंद कर रहे हो यार? वो तो एक रास्ता है लोगों के आने जाने का, वो आप क्यों खत्म कर रहे हो? आपका क्या, आप क्या चाहते हो कि लोग उसको क्रॉस ना करें? फाइन लगाओ। ये डर ही है जो लोगों को रोकेगा। वहां पे एक पुलिस वाला खड़ा कर दो कि कोई भी कर रहा है चालान काटो सीधे, कोई नहीं करेगा भाई। ना रास्ता बंद करना तो एक्सट्रीम एक्शन हो गया ना, रास्ता क्यों बंद करूंगा मैं? क्लियर है? मेजोरिटी सर ऑफ द अभी स्टूडेंट, क्लोज परमानेंटली बात की गई है या फिर ओनली वाइल मैंने यही बताया था बेटा, ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले मैंने यही बोला था कि उसको बंद कर दिया जाए, रास्ता बाउंड्रीज बना दी जाए कि आप केवल ट्रेन के लिए रख दिया जाए। तो यहाँ पे क्लोज करने का मतलब एनीवेज जब ट्रेन जाती है तो क्लोज होता ही है ना, तो क्लोज का मतलब क्या आएगा फिर यहाँ पे? इसको परमानेंटली क्लोज करना। ओके Majority of the students in many schools do not pass in the final examination. Majority of the students in many schools, these schools should be closed down as they have become unproductive. The teachers should be immediately be retrenched. क्या करना चाहिए? कीर्ति करेक्ट, दिव्यांश रॉन्ग, मयंक करेक्ट, प्रियांशु करेक्ट, श्रेया करेक्ट, माधवी रॉन्ग, सक्षम करेक्ट, गजल करेक्ट, केशव करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज नन। बेटा कुछ बच्चे फेल होना, एक दो स्कूल की टीचर गलत होना समझ में आता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन मेनी स्कूल्स, पेपर गलत बन गया होगा क्या पता। समझ रहे हो बात को? ये किसी पर्टिकुलर स्कूल का होता ना कि इस पर्टिकुलर स्कूल से रिजल्ट खराब आया जा रहा है बार बार, तो अपन टीचर्स की गलती समझ सकते थे, बोल सकते थे। फिर भी एक बार, ज्यादातर स्कूल्स में ज्यादातर बच्चे कुछ और गड़बड़, जब तक गड़बड़ नहीं पता स्टेप्स नहीं ले सकते। नन। क्लियर है? हाँ बहुत शानदार क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर देने पे, सही करेक्ट आंसर देने पे चॉकलेट हाथों हाथ। सबसे पहले और जिसका सही होगा आंसर दिखा रहे बेटा। ओके तो डिस्कस करते हैं। संभव करेक्ट, कीर्ति करेक्ट, श्रिया रॉन्ग, वशिता, दिव्यांश, मयंक, इशिता, माधवी करेक्ट, प्रतीक रॉन्ग, सक्षम, पायल, गजल, श्रिया, माधवी, प्रियांशु करेक्ट। अरे बच्चे क्या कर रहे हो? पर ये एक्चुअली मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। आप बोल रहे हो कि बच्चे को सीवियरली पनिश कर दो। आपको याद हो तो क्लास के स्टार्टिंग में मैंने समझाया था कि बच्चा होता है तो उसको समझा के छोड़ दो, बड़ा होता है तो उसको पनिशमेंट दो। और यहाँ पे सीवियर पनिशमेंट दे रखा है और आप बोलो सीवियरली पनिश कर दो। समझाएगा कोई मुझे? रिपीटेड वार्निंग्स सर, रिपीटेड वार्निंग्स लिखा है ना इसलिए। क्या? सॉरी। सर रिपीटेड वार्निंग्स लिखा है ना क्वेश्चन के अंदर, राइट कि दो राइट चार। राइट। तो यहाँ पे एक दो चीजें समझनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन स्पाइट ऑफ प्रिंसिपल्स रिपीटेड वार्निंग, मतलब बहुत बार उस बच्चे को समझाया जा चुका है पर थोड़ा शैतान किस्म का बच्चा है। ठीक है। तो दूसरा, स्कूल लेवल पे सीवियर पनिशमेंट कोई फांसी की सजा थोड़ी होती है भाई। सीवियर पनिशमेंट क्या होता है स्कूल लेवल पे? सस्पेंड कर देना। तो करना पड़ेगा, जब बच्चा मान ही नहीं रहा है तो क्या करे? इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है?
तो फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता? बेटा क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है, वार्निंग तो उसको पहले भी दे चुके हैं, उस पर असर नहीं हो रहा है। ओके सर। ओके, सो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों फर्स्ट ओनली। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट तो होता भी है इनफैक्ट, आपको लोन देने से पहले आजकल आपका सिविल चेक होता है। तो सिविल क्या है, ये वही चेक करते हैं कि पास्ट रिकॉर्ड्स देखकर कि बंदा टाइमली लोन चुकाएगा नहीं चुकाएगा, उसको आइडिया लग जाता है, राइट। सेकंड क्यों नहीं होना चाहिए? सर सेकंड भी होता है जब लोन पास करते हैं। कैसे होता है प्रियांशु, समझाओ। मतलब एंड यूज का वो वेरिफिकेशन होता है कि आपने लोन जिस चीज के लिए वो काम यूज में ले रहे होगे आप। एग्जैक्टली सर तो हाँ हाँ बोलो बेटा, आप भी बोलो। सर सेकंड शायद इसलिए नहीं होगा ना, उसने बोला है कि रेगुलर बेसिस पे, तो अपन बार बार तो चेक नहीं कर सकते ना एक उस पे। एग्जैक्टली बेटा, देखो मैंने लोन कई तरीके के लिए हो सकते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एजुकेशन लोन लिया है, तो तुम क्या मेरी अटेंडेंस चेक करोगे? नहीं सर, ये मैंने तो चेक करेंगे ना कि मैंने आपको जो पेमेंट है वो इंस्टीट्यूट को ही जा रहा है क्या। तो वो तो डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है भाई, वो मेरे अकाउंट में आके नहीं जाता है, वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो ये क्या चेक करोगे? हाँ तो बस यही वेरिफिकेशन हो गया, जैसे अपन प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं तो अरे प्रॉपर्टी नहीं परचेज बेटा, तुम होनी। क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझे, ये क्या बोलना चाह रहा है। बेड डेट, बेड डेट है तो इसको कैसे आप चेक कर रहे हो भाई? आप लोन देने से पहले चेक कर सकते हो, आप लोन देने के बाद कि वो काम। और इन्होंने क्या है, पहले इनके वर्ड्स अच्छे से समझो, शुड बी सुपरवाइज माइन्यूटली ऑन रेगुलर बेसिस। प्रैक्टिकल स्टेप ही नहीं है, अब कैसे माइन्यूटली आप उसको रेगुलर बेसिस पे कर लोगे? मैंने होम लोन ले लिया तो तुम ये देखने आओगे कि मैंने मार्बल कौन सी कंपनी का लगाया क्या नहीं लगाया? भाई मैं पैसा कैसे यूज कर रहा हूँ, कहाँ लगा रहा हूँ, उसको आप ये एक बार आके विजिट कर सकते हो, पर माइन्यूटली ऑन रेगुलर बेसिस नहीं हो सकता है। यस सर, समझ गए। सर जैसे ठीक है क्वेश्चन में ऐसे टर्म रेगुलर यूज हो, तो आप रेगुलर को क्या कंसीडर करोगे? एवरीडे, या हर 2-3 दिन में, या एवरी वीक काइंड ऑफ ऐसे? बेटा, ये डिपेंड करता है। जैसे अब इसका आंसर पहली बात तो बनता ही नहीं, क्यों नहीं बनता मैं समझाता हाँ, हूँ। इसका तो नहीं बनता। मैंने जैसे 6 महीने के लिए कोई लोन लिया है, तो उसका क्या, उसका रेगुलर पीरियड क्या होता है? और मेरा कोई 20 साल का लोन है तो उसका रेगुलर पीरियड क्या होता है? दूसरी बात, लोन क्या है ये उस पर डिपेंड कर जाता है। तो ये सब चीजें, और वैसे भी पैसा देने के बाद ये चेक नहीं कर सकते हो, आप तो दे चुके हो ना। आप देने से पहले सब कुछ चेक कर सकते हो कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसका पास रिकॉर्ड क्या है। देने के बाद मैं चुकाऊंगा ही नहीं चुकाऊंगा, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। आप कैसे पता नहीं कर सकते इस चीज को कि मैं चुकाऊंगा ही नहीं चुकाऊंगा देने के बाद। ठीक है सर। हाँ, क्या करना चाहिए? A large number of students have failed in final high school exam due to faulty questions in one of the subject। क्वेश्चन ही गलत आ गए भाई, बच्चों की क्या गलती है? क्या करें? All the students who have failed in the subject should be allowed to take supplementary examination, या जिनकी भी वजह से गलती हुई है उनको सस्पेंड कर दो और इंक्वायरी सेटअप कर दो उनके लिए। क्या करें? neither neither so the correct answer is both। बोथ क्यों बच्चों, मैं समझा देता हूं जिसको भी डाउट हो। बच्चों की तो गलती नहीं थी, तो क्या सबको पास कर दोगे क्या? अब ठीक है, उनको तो दूसरा मौका दे दो भाई, उनकी गलती नहीं थी, उनको तो फ्री करो। ऐसा हुआ भी था आज से आई थिंक 3 या 4 years बैक, इकोनॉमिक्स का पेपर दोबारा हुआ था, संभव तुम्हारे बैच में ही हुआ था शायद, ऐसा कुछ, या
से एक पहले बैच में? नहीं नहीं नहीं, सर, तुम्हारा तो हमारे लास्ट ईयर में। का ही था। मतलब हाँ 3-4 साल पहले के बैच में ऐसा हुआ था, 12th क्लास में इकोनॉमिक्स या कोई पेपर गलत आ गया था, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, तो वो रिपीट हुआ था पेपर। तो वो तो प्रैक्टिकल स्टेप है, वो तो करना भी पड़ेगा, क्योंकि इनकी गलती, बच्चों की तो गलती नहीं, और आप ना सबको पास कर सकते हो, और पास कर दोगे तो नंबर क्या दोगे, ये सब दिक्कत है। तो सप्लीमेंट्री तो देना चाहिए। इसका सेंस वही है कि जो भी उस पेपर की वजह से इफेक्ट हुए उनको दूसरा चांस दे। दूसरा, जो एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको सस्पेंड कर दो और इंक्वायरी सेटअप करो। डेफिनेटली करो यार, ये उनका काम था प्रॉपरली पेपर सेट करना, वो नहीं करा, उनकी गलती है, वो मेच्योर लोग है, करना चाहिए, उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। फोर्थ, क्लियर है? A large number of engineer, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी चॉकलेट वाला है बच्चों, ढंग से पढ़ लो जल्दी से। जो फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा उसको चॉकलेट है 31। A large number सर of पिछले engineering वाले की graduates, चॉकलेट कब मिलेगी? वो बेटा नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली मिलेगी। A large number of engineering graduates in the country are not in position to have gainful employment at present, and the number of such engineering graduates is likely to grow in future. जॉब नहीं मिल रही है। The सर government should लास्ट launch बच्चे की चॉकलेट। attractive employment generation schemes and encourage these graduates to opt for such scheme to use their expertise and knowledge effectively. This happened due to proliferation of engineering colleges in the country and thereby lowered the quality of engineering graduates. Those colleges which are not equipped to impart quality education should be closed down. ओके, सो डिस्कस करते हैं कि चॉकलेट किसको मिली है। चॉकलेट गोज टू सारे गलत आंसर आए बच्चों, केवल कीर्ति को छोड़कर। करेक्ट आंसर इज सेकंड ओनली। क्यों? गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं बनती क्या? युवा लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है या नहीं है? है बच्चों, पर फिर भी मैं फर्स्ट को मना कर रहा हूं। क्यों? तो अपन यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे ढंग से पढ़े, अ लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियर, नहीं दोबारा बोलता हूं, अ लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इन द कंट्री आर नॉट इन पोजीशन। इसका क्या मतलब हुआ? दे आर नॉट इन पोजीशन, उनमें इतनी स्किल्स नहीं है। अरे तुम में स्किल्स नहीं है और तुमको चाहिए कि गवर्नमेंट नौकरी दे दे, क्यों दे दे भाई? तो इसीलिए फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड, उसका कारण समझा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि गली गली में कॉलेज खोल के बैठ गए, जो कॉलेज के क्राइटेरिया होते हैं, जो इनके गाइडलाइंस होती है, फॉलो ही नहीं करते। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज इन द कंट्री एंड देयरबाय लोअर द क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो ऐसे कॉलेजेस को बंद कर दो, सारे कॉलेजेस को नहीं, ऐसे कॉलेजेस को बंद कर देना चाहिए, यहाँ करना चाहिए। इनकी वजह से दिक्कतें हो रही। क्लियर है? सर में आया बच्चों कोई डाउट? सर आज के लिए सर छोड़ दो सर। चुप रहो, तुम जा सकते हो। Every year at the beginning or at the end of the monsoon, we have some cases of conjunctivitis, but this year it seems to be major epidemic, witnessed nearly after 4 years. Conjunctivitis क्या होता है समझते हो? पिंक आई। क्या बेटा? पिंक आई। हाँ, मतलब इसमें क्या होता है, बेसिकली आपकी आईज में कुछ इन्फेक्शन टाइप हो जाता है, जो लाल हो जाती है ना आंखें एकदम, और वैसा कुछ। तो इसमें दे रखा है प्रिकॉशनरी मेजर्स शुड बी टेकन आफ्टर एवरी 4 years टू चेक फॉर दिस एपिडेमिक
and people should be advised to drink boiled water. अब ये क्वेश्चन थोड़ा नॉलेज बेस्ड हो गया है। पहली बात तो कंजक्टिविटीज क्या होता है वो नहीं पता था। दूसरी बात, ये 4 साल बाद हुआ है, तो हर 4 साल बाद देखे अब, ये तो कोई एपी फॉलो कर रहा है कि 4-4 साल बाद ही होता रहेगा? नहीं, तो फर्स्ट तो गलत है। सेकंड, इसमें क्या होता है बेटा, आई थिंक बॉइल्ड वाटर इसकी क्योर करने में मदद करता है। तो ये थोड़ा नॉलेज बेस्ड हो गया है क्वेश्चन, इस पे ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते, बट हाँ इसलिए इसका सेकंड होना चाहिए। क्लियर है? सर फर्स्ट वाला क्यों रॉन्ग होगा? फर्स्ट वाला क्यों बेटा? एट रेगुलर इंटरवल होता, मैं मान लेता। आफ्टर कोई चीज 4 साल बाद हुई है, तो क्या वो 4-4 साल बाद ही होती रहेगी क्या? सर लिखा है ना विटनेस्ड आफ्टर नियरली 4 years, तो मतलब हाँ ये बेटा, कह रहे हैं कि होता है ना, उससे करीब 4 साल बाद वापस ऐसा हुआ है, तो वापस 4 साल बाद ही होगा क्या? ओके। है ना, इसलिए ये वाला अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगेन चॉकलेट वाला, आज बहुत चॉकलेट दूंगा मैं। फर्स्ट करेक्ट आंसर वाले को चॉकलेट। तो पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, सेकंड पॉइंट दिख ही हुआ। तो सबसे पहले और सबसे सही आंसर दिया है वशिता ने। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ओनली। बेटा वशिता, आप समझाओगी? डिस्करेज करना चाहिए क्या उनको जाने से? सर इसमें लिखा है डिस्करेज टू विजिट दोज हु डू नॉट हैव प्रॉपर वार्म क्लोथ्स के एग्जैक्टली, अरेंजमेंट इन सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, मैं आपको जाने से डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रॉपर तैयारी के बिना जाने से डिस्करेज कर रहा हूं। समझ गए बात को? दूसरी और बात, सर अरे गवर्नमेंट क्यों देगी यार? घूमने तुम जा रहे हो, गर्म कपड़े गवर्नमेंट देगी, क्यों देगी? तुम जयपुर में रह रहे हो, तुम्हारे पास नहीं है कपड़े, रहने की जगह नहीं है, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, वो तुम्हारा इंतजाम करेगी। होते नहीं है, रैन बसेरा बनते नहीं है रात को, देखे होंगे टेंट वगैरह बनाए जाते हैं नहीं बनाए जाते, वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है बेटा। तुमको घूमने जाना है और गवर्नमेंट से कपड़े लोगे, ये ना हो पाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। और कोई डाउट है सर इसमें? जैसे अमरनाथ वगैरह वाली होती है वहां पे तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है ना? सॉरी? अमरनाथ वगैरह की कोई भी यात्रा वगैरह होती है वहां पे तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है शेल्टर वगैरह। बेटा अब देखो, कहीं एक जगह कराती है या नहीं कराती, या इन जनरल कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, ये दोनों अलग बात है। आप अमरनाथ के लिए बोल रहे हो, फिर मैं बोलता हूँ वैष्णो देवी में तो नहीं करा रही। बताओ आप। तो ये है ना, गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, वो क्यों करवा रही है? वो वहां की गवर्नमेंट करा रही होगी, पहली बात तो यहाँ की गवर्नमेंट नहीं करा रही होगी ना। वहां पे ठीक है, लोग आए हुए होंगे, वो वहां के गरीब लोगों के लिए करवा रही है, वो अलग बात है। यहाँ पे किस सेंस में क्वेश्चन कि आप जा रहे हो बिना गर्म कपड़ों के और आप सोचो गवर्नमेंट दे दे, ये उस सेंस में क्वेश्चन। Okay, so there has been an unprecedented increase in the number of requests for berth in most of the long distance train during the current holiday season. होता ही है बच्चों, छुट्टी आती है, सबको घूमने जाना है, तो बुकिंग हो जाती है भयंकर। क्या करना चाहिए? The railway authority should immediately increase the capacity, या फिर the people seeking accommodation should be advised to make their travel plan after holiday.
भाई आपको बोल दे कि थोड़े दिन बाद जाना घूमने, तो अगेन क्वेश्चन डिस्कस करने लायक नहीं है। फर्स्ट ओनली डेफिनेटली आपको सीट्स और बढ़ाई जाती हैं, आप देखना बढ़ती भी है सीट्स, तो प्रैक्टिकल स्टेप भी और होता भी है ऐसा। The finance minister submits his resignation a month before the new budget is to be presented. बजट आने वाला है, 1 महीना बचा है और फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन कर रहा है। क्या करें? या तो दो ही तरीके हैं, या तो the resignation should be accepted and another person should be appointed as finance minister. Yes, it should not be accepted. Correct answer is it should not be accepted. आपको रिजाइन करने नहीं देना चाहिए भाई, 1 महीने बाद बजट है, इस क्रिटिकल पॉइंट ऑफ टाइम पे आप नहीं छोड़ सकते। क्लियर है? कोई डाउट है बच्चों? A large number of people visiting India from country X, अब देखो ये तो हुआ ही है, has been tested positive for carrying virus of killer disease. The government of India should immediately put a complete ban on people coming to India from country X, including those Indians who are settled in country X. रोक लगा दो कि कोई भी आना अलाउड ही नहीं है, या they should immediately set up detection centers at all the airports and seaports to identify and quarantine those who are tested positive. दो तरीके हैं, या तो कंप्लीट बैन लगा दो या उनको आने दो पर टेस्टिंग कर लो आप हाथों हाथ ही, यदि पॉजिटिव है क्वारंटाइन करो, नहीं है तो आ जाने दो। करेक्ट आंसर है बोथ तो एक साथ हो नहीं सकते, आप बैन भी लगा रहे हो आप आने भी दे रहे हो, तो बोथ तो कॉन्ट्राडिक्टिंग है ना। कंट्री एक्स की बात सेकंड होना चाहिए डेफिनेटली। बैन आप नहीं लगा सकते हो जब तक बहुत क्रिटिकल कंडीशन नहीं आ जाती, तो आप इंडिया के लोगों को इंडिया में आने से कैसे रोकोगे यार? और दूसरी बात आप क्या कर रहे हो, आप उनका चेक कर रहे हो ना, टेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिव है तो उनको क्वारंटाइन कर ही रहे हो, तो आपकी दिक्कत भी खत्म हो गई है। सेकंड शुड बी द करेक्ट आंसर। There has been less than 40% voter turnout in the recent assembly election. वोट ही नहीं देने आए लोग, लेस देन 40% लोग आए, क्या करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन शुड कैंसल द इलेक्शन प्रोसेस, या वोटिंग राइट छीन लो, इतनी है वोटिंग चल। सो द करेक्ट आंसर इज नन। दोनों ही इलॉजिकल से लग रहे हैं, ना तो आप दोबारा से इलेक्शन करा सकते हो और ना ही वोटिंग राइट छीन सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान डेवलपमेंट पेपर ओनली, जैसे आप लोग नहीं करते, अब टाइम टेबल बनाते हो कि कल सुबह 6 बजे उठना है, ये करना है, वो करना है, पर वो पेपर में ही रह जाता है, ये वो कहना चाह रहा है। The in charge should be instructed to supervise the field work regularly. The supply of paper to such departments should be cut short. Again, obviously, first is the correct answer. Second तो illogical सा statement है, पेपर देना ही बंद कर दो। ठीक है, हाँ ये वाला। It is reported that through vitamin E present in fresh fruits and vegetables beneficial for human body, capsule vitamin E does not have the same effect on the body. तो विटामिन ई लेने की दो तरीके हैं, या तो फ्रेश फ्रूट्स वगैरह खा लो आप, या कैप्सूल ले लो। तो ये बोल रहा है कैप्सूल का इतना इफेक्ट नहीं है जितना उनका होता है। कैप्सूल के शुड बी बैन, या इंकरेज करना चाहिए लोगों को फ्रेश फ्रूट्स के लिए? डेफिनेटली इंकरेज करना चाहिए, बैन तो क्यों ही करोगे आप? अच्छा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, पता है आप लोग को बच्चों? स्मोकिंग का आता है ना, उसके पैक पे भी इनफेक्ट लिखा हुआ आता है। तो मैं आपको 2 कोर्स ऑफ एक्शन दे रहा हूं, सिगरेट को बैन कर दो, या सिगरेट के पैकेट पे वो लगा दो जो लगे हुए आते हैं ना कि कैंसर का वो जो शो करते हैं। क्या करना चाहिए? बोलो बोलो बोलो, डिस्कस करो बेटा, चैट पे रहना। सेकंड तो बैन क्यों नहीं कर रहे जब गलत चीज है, सबको पता है गलत है, कोई एक बंदा नहीं बोलेगा कि नहीं अच्छी चीज है, मतलब यहां तो नहीं बोलेगा कि अच्छी चीज है, तो फिर आप उसको बैन क्यों नहीं कर रहे? सर एक तो रेवेन्यू आ रहा है, सर अपन उन लोगों की इच्छा है, अगर वो करना चाहते हैं तो अपन उनको रोक नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली देखो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, रेवेन्यू आ रहा है, गवर्नमेंट का टैक्स बहुत आ रहा है, गवर्नमेंट वार्निंग दे रही है, उसके बावजूद भी लोग कंज्यूम करना चाहे तो करें।
पे हमने सर अपनी कैंसर उसके रेगुलर कंजम्पशन से होता है ना। आप हाँ हाँ दिन की 10-15 रुपये में तो होगा कैंसर। आप मे बी 2-4 दिन में बार करो तो नहीं होगा बेसिकली। तो उसमें से मतलब सिर्फ वही आप उसमें पॉइंट है टैग कुल लगा मिला के सकते हैं। कहने का सेंस ये था कि गलत चीज तो गलत ही है ना, और किसी किसी भी सेंस में। बट एनीवेज, youngsters are often found staring at obscene posters. Children should be punished and penalized if they are found doing so. Any display of such material should be banned. डेफिनेटली इसका सेकंड आंसर होगा, ऐसा डिस्प्ले किसी भी मटेरियल का अलाउड ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट तो है हो तो डिस्कस कर सकते हो बच्चों आप लोग, है ना। One of the problem facing the food processing industry is the irregular supply of raw material. The producers of raw material are not getting a reasonable price. फूड इंडस्ट्री की दिक्कत है, रॉ मटेरियल रीजनेबल प्राइस पे नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए? द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज आल्सो। द गवर्नमेंट शुड अनाउंस एन अट्रैक्टिव पैकेज टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्या बोलते हो बच्चों? देखो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सेकंड ओनली। पहला तो इसलिए एलिमिनेट हो जाता है कि अदर्स से तो मेरे को क्या ही लेना देना है, उनमें दिक्कत नहीं, उनसे छेड़खानी क्यों करनी है। सेकंड, यदि बहुत ज्यादा किसी इंडस्ट्री में दिक्कत चल रही है तो गवर्नमेंट का बनता है कि वो हेल्प करे, इसलिए सेकंड होना चाहिए। The committee has criticized the institute for its failure to implement a dozen of regular programs despite an increase in the staff strength and not drawing up a firm action plan for studies and research. मतलब आपने स्टाफ स्ट्रेंथ भी बढ़ाई थी, फिर भी आपने जो प्लान किया था ना कि ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो हो नहीं पाया। क्या करना चाहिए? The broad objective of the institute should be redefined to implement a practical action plan. मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसको चेंज करो और प्रैक्टिकल प्लान रखो कि हाँ यार ये ऐसे, ये तो जो अपन ने अभी सोचा था वो प्रैक्टिकल ही नहीं था, तो प्रैक्टिकल प्लान रखो। दूसरा, द इंस्टीट्यूट शुड गिव अ रिपोर्ट ऑन रीजंस फॉर नॉट हैविंग इंप्लीमेंटेड द एंड प्रोग्राम। देखो फिर समझो, आप कभी भी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं करोगे। आपने स्टाफ स्ट्रेंथ भी बढ़ाई थी, तो सबसे पहले उस पर इंक्वायरी करो कि आपका ये सब करने के बावजूद भी वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या जो हम करना चाहते थे वो क्यों नहीं कर पाए। करेक्ट आंसर इज सेकंड ओनली। क्लियर है? इंडिया हैज बीन कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंसिंग मिलिट्री थ्रेट्स फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्रीज। धमकियां मिल रही है भैया, क्या करना चाहिए? शुड एंगेज इनटू ऑल आउट वॉर, या फिर एक सीरियस डायलॉग उनसे बातचीत की जाए? डेफिनेटली एक बार तो जोश में आता है कि इनकी ऐसी तैसी अभी अपन, पर नहीं नहीं, अपन का प्रैक्टिकल स्टेप क्या है यहाँ पे? बातचीत करके उस चीज को खत्म किया जाए। ठीक है, वॉर तो हमेशा लास्ट स्टेप होता है। As many as 10 coaches of passenger train have derailed and blocked both pair of railway track. मतलब रेल ट्रैक से उतर गई ट्रेन तो रास्ता ब्लॉक हो गया, क्या करना चाहिए? The railway authorities should immediately send men and equipment to the spot to clear the railway track, and all the train running in both the directions should be diverted to other routes. बोथ, आपको हाथों हाथ सही भी करवाना है उस चीज को, और जो ट्रेन आने वाली है उनको डाइवर्ट भी करवाना ही पड़ेगा। बच्चों किसी को भी डाउट आए तो प्लीज रोक दीजिएगा, है ना। तो इसका आंसर इज बोथ। There has been a significant drop in water level of all the lakes supplying water to the city. The water supply authority should impose a partial cut in water supply. The government should appeal to residents to mass media for minimum use of water. Easy question है। Correct answer is both. पार्शियल वाटर कट क्या होता है कि भाई 3 घंटे पानी आता है तुम्हारे, तो अब 1.5 घंटा ही आएगा, 1 घंटा ही आएगा। दिवाली आती है तो इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं होने लग जाता, तो वैसा ही है। दूसरा, गवर्नमेंट को अपील तो करनी चाहिए, लोगों को समझाना तो चाहिए ही चाहिए, तो बोथ इज द करेक्ट आंसर। The police department has come under a cloud with recent revelation that at least 2 senior police officers are suspected to have been involved in illegal sale of large quantity of weapons from state police armory. गलत तरीके से उन्होंने बेच दिए हैं। A thorough investigation should be ordered by the state government to bring out all those who are involved. And ये जो आर्मरी है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल पे रखना चाहिए, स्टेट के भी नहीं।
करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ओनली। कंट्रोल चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जो पुलिस वाले इन्वॉल्व थे वो तो वहां पे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं ना चीजों में। यहाँ पर आप पता लगाओ, ऐसा हुआ है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लो। 48, फाइनेंशियल स्ट्रिजेंसी प्रिवेंटेड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम पेइंग सैलरीज टू इट्स एम्प्लॉय। सैलरी नहीं दे रही गवर्नमेंट में, क्या करें? स्टाफ स्ट्रेंथ को कम कर दो। होता है ना कंपनीज में, इतने का ले ऑफ किया गया, 10,000 लोगों को निकाला गया, वो सब। द स्टेट गवर्नमेंट शुड रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर अरेंज टू पे द सैलरीज। करेक्ट आंसर इज, कभी भी लोगों को नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। आपके लिए तो एक बंदा आपने कम कर दिया, पर जो निकला है उसका तो ब्रेड बटर ही खत्म हो गया, वो कैसे कमाएगा? हो सकता है उसको अगले दिन ही जॉब मिल जाए, हो सकता है उसको 6 महीने तक ना मिले। तो ये सब सोचे समझे स्टेप्स होने चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड शुड बी द करेक्ट आंसर कि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उनको कम करो और उनको सैलरी दो। द सिनेमा हॉल आर इनकरिंग हेवी लॉसेस दिस ईयर, क्योंकि आजकल नेटफ्लिक्स पे देख लेते हैं, मूवी थिएटर में लोग कम जा रहे हैं। क्या करना चाहिए? सिनेमा हॉल हटा के उसकी जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दो, कोई मॉल वगैरह बना दो, या फिर उनको शॉपिंग मॉल बना दो। जब नहीं चल रही चीज तो क्यों रखनी है? क्या करें बेटा? अपनी दिक्कत क्या है, वो नहीं चल रहा है। अब उनको दिक्कत से भागना नहीं है, उसको रिजॉल्व करना है। आप उसको हटा के कुछ और बना दो, ये तो भागना हो गया। आपको क्या करना चाहिए? कुछ ऑफर निकालना चाहिए कि बाय वन गेट वन मूवी टिकट, टिकट के साथ पॉपकॉर्न फ्री, एनीवे जो भी हो सकता है। तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग आए सिनेमा की तरफ, राइट? ऐसे नहीं कि उसकी जगह कुछ और बना दो। तो इसका आंसर होगा नन। 50, duty free technology park where foreign firms can manufacture electronic hardware components are proposed to establish in various places in the country. ड्यूटी फ्री, कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी बाहर से इंडिया में आ रही है तो उनपे ड्यूटीज लगती है, कई तरीके की चार्जेस, उनको टैक्सेस वगैरह देने पड़ते हैं। जो मैकडी का बर्गर आप यहाँ 40 रुपए का खाते हो, वो मुंबई में आपको 32-35 रुपए का मिलेगा। क्यों? ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने उनको ये टैक्सेस फ्री कर रखे हैं, यहाँ की गवर्नमेंट टैक्सेस ले रही है। तो ड्यूटी फ्री होने से क्या फायदा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूटी फ्री होने से ये फायदा होता है कि यहाँ पर लोग ज्यादा आना पसंद करेंगे यदि मैं उनसे चार्जेस नहीं लूंगा तो। इंडिया में यदि ड्यूटी फ्री रहेगा ना, तो क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली इंप्लीमेंट द प्रपोजल टू ऑगमेंट द फॉरेन करेंसी रिजर्व बाय एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स, या फिर शुड नॉट इंप्लीमेंट द प्रपोजल, क्योंकि इससे इंडियन प्रोडक्शन इफेक्ट आएगा। देखो, यदि ऐसा होना चाहिए, यदि ऐसा हो रहा है कि कोई कंपनी आना चाहिए रही है, तो ड्यूटी फ्री होना चाहिए, उनको आने देना चाहिए। बेटा एक कंपनी आती है ना, तो कई चीजों में अपन को हेल्प होगी। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एम्प्लॉयमेंट। यदि कोई कंपनी यहाँ आती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, तो यदि ऐसी कुछ एक्टिविटी है तो उसको होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, थैंक यू।